दोस्तों नमस्कार। शपथ समाचार में आपका स्वागत है। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से फतेहपुर जिले में चल रहे मकबरे के मामले को लेकर के जहां देश और प्रदेश के साथ साथ फतेहपुर जिले की राजनीति गरमाई है, वहीं एक सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इस खुलासे में आप इसे पूरा सुनेंगे तो आप भी सुनते ही दंग रह जाएंगे। दरअसल में इस मकबरे तक पहुंचने में हिंदू संगठन ही शामिल नहीं थे, बल्कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता शामिल थे। हालांकि समाजवादी पार्टी पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता शामिल थे। जो पुलिस रिकॉर्ड में अभियुक्त बनाए गए हैं, उसमें चौथे नंबर पर मौजूद पप्पू सिंह चौहान नामक शख्स समाजवादी पार्टी का सदस्य था। इन तस्वीरों को देखिए, जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में यह शख्स समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के कहीं रैली निकाल रहा है, तो कहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ बैठा हुआ है, तो कहीं स्वतः समाजवादी पार्टी के मुखिया के सामने भी बैठकर समाजवाद की बात कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अब जब पुलिस की तफ्तीश सामने आई तो खुलकर सामने आ गया कि पप्पू सिंह चौहान नाम का यह शख्स समाजवादी पार्टी का भी कार्यकर्ता है। जब इसकी भनक समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगी तो उनको एक करारा झटका लग गया। आनंद फानंद में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव सबसे पहले इसका निष्कासन जारी करते कि इसके पहले ही पप्पू सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और यह आरोप लगाया कि यहां पर कुछ वर्ग विशेष के लोगों की ही बातें होती हैं और वो सनातन धर्म के लिए जीता है, सनातन धर्म के लिए मरता है, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव ने भी इस पूरे मामले में इस व्यक्ति को साफ तौर पर कहा कि ये सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। अब इन तस्वीरों में साफ तौर पर सुरेंद्र सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ उसकी कितनी नजदीकी थी, इसको भी इन तस्वीरों से झुठलाया नहीं जा सकता है। पुलिस की जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ रही है, वैसे ही तस्वीरें साफ हो रही हैं। एक तरफ जहां हिंदू संगठनों के लोग कटघरे में खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ इस फुटेज के बाद और पुलिस ने जिस तरीके से वीडियो को चिन्हित करने के बाद पप्पू सिंह चौहान को चौथे नंबर का आरोपी बनाया, उसके बाद से अब तमाम तरीके की चर्चाएं का बाजार गर्म है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामलों में सनातन से जुड़े संगठनों ने वहां पहुंचने के लिए हो हल्ला किया हो और इस दौरान उनकी भीड़ में कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हो गए हों। हालांकि इस खबर को देखने के बाद तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं तरह तरह के कमेंट भी करेंगे, लेकिन सच्चाई को कहीं से भी मिटाया नहीं जा सकता है। यही वजह है कि इन तस्वीरों को खोजने में हमें भी काफी समय लगा और जब पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव ने अब इसका निष्कासन कर दिया, तो यह भी बात साफ हो गई कि इस निष्कासन के बाद ये वही पप्पू सिंह यादव हैं जिनको पुलिस ने आरोपी बनाया है। अब दरअसल में सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जब ये संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल था, तो क्या इसके पहले समाजवादी पार्टी के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी? लगातार बैठकों में भी ये पहुंचता रहा होगा और उनकी गतिविधियों में शामिल होता रहा होगा। फिर अचानक ये कैसे सनातन धर्म के हुजूम में शामिल होकर के उस मकबरे तक पहुंच गया और सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में इसकी फुटेज आ गई, ये पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि पिछले 48 घंटे पहले तक
पप्पू सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था। खबर आपको कैसे लगी आप कमेंट जरूर करिए। बने रहिएगा शपथ समाचार में। लापरवाही के कारण मकबरे में कुछ लोग गए और वहाँ पर तोड़ फोड़ किया। अगर प्रशासन चाहता तो वहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं। उनमें कुछ लोगों नाम मुकदमे लिखे गए हैं, जो छोटे नेता, बड़े नेता जो बीच में और थे उनके नाम हटा दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल आपस में लड़ाकर, आपस में विद्वेष भावना फैलाकर हिंदू मुस्लिम रूप देना चाहती है। लेकिन मैं फतेहपुर के मुसलमानों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसको रोका उन्होंने और कोई इस तरह की घटना नहीं की। मुकदमे लिख गए हैं लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई किसी को। सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको सदन से लेकर सड़क तक उठाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे तो एक न एक दिन गिरफ्तारी होगी। आपने पदाधिकारी को निकाला है? पदाधिकारी नहीं है, मेंबर पार्टी। पप्पू सिंह तो कब से पार्टी में रहे? पार्टी में उनके भाई लल्ली सिंह चुनाव लड़े थे, उसके बाद फिर वो हमारी पार्टी में जुड़े थे। 2015 में ब्लॉक में चुनाव लड़े। पहले का भी पद था क्या कोई उनके? कोई पद नहीं था। किन गतिविधियों का खाना हटाया गया उनके? अब आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं कि आप विरोधी दलों के साथ में घूम रहे हैं, तो इससे बड़ा अपराध क्या था? जनता पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो तो सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उनकी फोटोज भी हैं। हमारे यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता, आप भी अगर कार्यकर्ता हैं तो आपकी भी अखिलेश जी के साथ फोटो होगी। अखिलेश जी तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने का काम नहीं करता। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं आप? सुरेंद्र प्रताप सिंह मिला के साथ। मैं पप्पू सिंह चौहान पूर्व फौजी समाजवादी में मैं 2021 से काम कर रहा था और मैं इस पार्टी का बहुत भरोसा किया था। साथियों, समाजवादी पार्टी में मैंने बहुत विधानसभा हुसैनगंज में बहुत मेहनत किया और बहुत कार्यकर्ताओं से मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। साथियों, ये समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक विशेष मैंने देखा कि ये एक ही जाति का बोलबाला है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मुस्लिम समाज के लोग ही इसको चला रहे हैं और किसी हिंदू वर्ग के व्यक्ति को अपने आगे नहीं आना देना चाहते हैं। और हम लोगों को इनकी आस्था से ठेस पहुंची और अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी से गुजारिश करता हूं और अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी को मैं देने जा रहा हूं और दे दिया हूं। सभी पदों से मैं मुक्त होना चाहता हूं। मैं हिंदू हूं और हिंदू की बात करूंगा। मैं सनातनी हूं, सनातनियों की बात करूंगा। मेरा पूरा जीवन हिंदुत्व में समर्पण है और सनातन के लिए समर्पित है, चाहे मैं अपनी अंतिम सांस तक हिंदू। जय श्री। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।